देखकर रोज दिन में 6-7 बार तक मुठ मार लेता था। अपनी परेशानी किससे डिस्कस करूं समझ ही नहीं आ रहा था। एक तो मेरा लंड भी छोटा था तो मुझे इसका भी डर था कि कहीं लड़की मेरा लंड देखकर हंस न पड़े। मैं इसी उधेड़बुन में दोपहर में कंप्यूटर पर पोर्न देखते हुए मुठ मार रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने ऊपर से झांक कर देखा तो मेरी दीदी की सहेली पिरमप्रीत वहां खड़ी थी। मैंने तुरंत अपना लोअर पहना और पिरमप्रीत दीदी को बालकनी से ही कहा, दीदी अभी आए नहीं है कॉलेज से, तो उसने भी नीचे से ही जवाब दिया, मैं वेट कर लूंगी। मैं भागकर नीचे पहुंचा और गेट खोलकर पिरमप्रीत दीदी को अंदर बुलाया। पिरमप्रीत दीदी को सब प्यार से पम्मी बुलाते थे। उनकी स्माइल बहुत सुंदर थी और वो काफी दुबली लेकिन बेहद खूबसूरत थी। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया, पानी पिलाया और कहा, मैं अभी आता हूँ एक काम खत्म करके। तो वो बोली, बैठ जान स्वीटी के आने तक मैं भी अकेली बोर होती रहूंगी। मैंने उनकी बात मान ली और वहीं बैठ गया। मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि भले मेरा लंच छोटा था लेकिन मुठ मरने की वजह से लोअर में सिर भरा हुआ दिख रहा था। पम्मी दीदी ने मुझसे पूछा, क्या जरूरी काम कर रहा था तू? ऊपर तो मेरी घिघी बांध गई। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो बोली, तेरी दीदी ने बताया है तो दिन रात कंप्यूटर पर लगा रहता है, कितने गेम्स खेलता है, तू फेल हो गया। तो मैं चुपचाप गेले जैसा बैठा रहा और वो मुझे ज्ञान देती रही, देखा भी वक्त है, पढ़ ले नहीं तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मुश्किल है। तू सुन भी रहा है या बस बैठा है? अंकल आंटी दोनों कितनी मेहनत कर रहे हैं तेरे भविष्य के लिए और तू है कि बस सारा दिन कंप्यूटर में। क्या बोलता? मैं तो वैसे भी ज्ञान से दूर था लेकिन वो बोलती हुई इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं ब्लिंक फेस ले कर पम्मी दीदी को निहार रहा था। पम्मी दीदी ने मुझे अपने पास बुलाया और हाथ पकड़कर पास बिठा लिया। फिर मेरे कंधे पर हाथ रख के बोली, तू किसी चीज से परेशान है, कुछ बात करना चाहता है तो बता दे। मुझे अपना दोस्त समझ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। एक बार तो मन हुआ कि सब बोल दूं लेकिन डर भी लग रहा था और शर्म भी आ रही थी। पम्मी दीदी ने शायद मेरी स्थिति भांप ली थी। उन्होंने मुझे कंफर्ट करने के लिए मेरा दूसरा कंधा पकड़कर मेरा सर अपने कंधे पर रख लिया और हल्का सा हग कर लिया तो मेरी रुलाई फूट पड़ी। पम्मी दीदी ने अब मुझे टाइट हग कर लिया और बोला, बोलना बच्चे, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा क्या है जो तुझे खाए जा रहा है? कोई लड़की का मामला है क्या या किसी ने तुझे कुछ कहा है? मैंने रोते रोते उन्हें सब कुछ बता दिया तो उन्हें हंसी आ गई। मैंने कहा, मुझे लगा था आप मुझे डांटोगी लेकिन आप तो हंस रही हो। पम्मी दीदी ने कहा, देख इस उम्र में ऐसा होता है, सेक्स की इच्छा बुरी बात नहीं है और मास्टरबेशन भी बुरा नहीं है लेकिन इस पर कंट्रोल होना चाहिए। मैं चुप गुन्ना बैठा अब उस ज्ञानी लड़की का सेक्स ज्ञान सुन रहा था और वो अभी बोल रही थी, तू कभी कभार मास्टरबेट कर लिया कर लेकिन दिन रात इसी में मत खोया रह, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा एक दिन। और जहाँ तक तेरे लन के छोटे होने की बात है तो उससे कुछ नहीं होता। लड़कियों की चूत में सिर्फ 2 से 3 इंच तक ही एक्साइटमेंट महसूस होता है और समय के साथ तेरा लन भी बड़ा और मोटा हो जाएगा और अगर नहीं भी होता तो भी ये तेरी टैक्टिक्स पर डिपेंड करता है, इनकी साइज पर नहीं। मेरे दिमाग का भंग भोसड़ा हो चुका था क्योंकि ये सारी बातें करने वाली वो लड़की थी जो मेरी दीदी की दोस्त थी और मेरे लिए भी यही स्थान रखती थी। पम्मी दीदी ने मुझसे पूछा, तूने आज तक सिर्फ मुट्ठी मारी है ना? मैं शर्मा कर सर नीचे करके बैठ गया तो बोली, बोलना शर्मा क्यों रहा है? और अगर जवाब हाँ है तो कब तक हाथ से काम चलाएगा, जुदाई कब करेगा? मैंने फाइनली अपना मुंह खोलकर कहा, पम्मी दीदी, मेरे छोटे से लन से कौन खुश होगी? मेरा तो कॉन्फिडेंस भी मेरे लन की तरह छोटा सा ही है। ये सुनकर पम्मी दीदी ने मेरे लन पर हाथ रखा और लोअर के ऊपर से ही उसे सहला कर कहा, चल दिखा मुझे, मैं भी देखूं अंडे कॉन्फिडेंस लन कैसा होता है। ये कहकर पम्मी दीदी ने मेरा लोअर थोड़ा सा खिसका दिया। मेरा लन अभी अभी वापस सोया था तो बेचारा 2 इंच की लुल्ली जैसा ही दिख रहा था। पम्मी दीदी ने कहा, तू चिंता मत कर, ये अभी सही हो जाएगा। ये कहकर पम्मी दीदी ने मेरा लंच अपने मुंह में ले लिया और उसे बड़े ही प्यार से चूसने लगी।
देखते ही देखते मेरा लंच खड़ा हो गया और पम्मी दीदी ने कहा, मैंने नहीं कहा था कि ये अभी ठीक हो जाएगा, देख इतना तो किसी भी लड़की के लिए काफी होगा। मैं खुश हुआ क्योंकि उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया था। मैंने उनसे कहा, दीदी और चिसु में अच्छा लग रहा था। वो हंसी और बोली, अब भी दीदी यही कहेगा तू मुझे? मैंने कहा, हमेशा वही कहता हूँ न। सो निकल गया। वो फिर हंसी और बोली, कोई बात नहीं दीदी, सुनकर मुझे और भी हॉली फील हो रहा है। पम्मी दीदी ने मेरा लंच फिर से मुंह में लिया और उसे इतने अच्छे से चूसा कि मैं अंदर तक हिल गया था। चूसते चूसते वो नहीं थकी थी, लेकिन मेरा अब होने वाला था। तो मैंने कहा, दीदी अब मेरा छूटने वाला है। तो उन्होंने कहा, तू चिंता मत कर, बस मजे ले 1 आध मिनट। और उन्होंने मेरा लंच चूसा और फिर मेरा माल जैसे ही निकला उन्होंने उसे अपने होठों पर, गालों पर मेरे लंच से ही मल दिया। वो मेरे माल को ऐसे चाट रही थी जैसे उन्हें बहुत पसंद आया हो। मैंने पम्मी दीदी से कहा, दीदी आज से पहले मुझे इतना अच्छा कभी नहीं लगा, एक बार और चूसूंगी। तो वो बोली, स्वार्थी मत बन, अब तेरी बारी है। ये कहकर पम्मी दीदी ने अपनी सलवार कमीज उतार दी। उनकी पैडेड ब्रा और कलरफुल पैंटी देखकर मेरा मन ललचा गया। जैसे ही उन्होंने अपनी पैडेड ब्रा खोली तो उसमें से उनके नन्हे मासूम चूचे बाहर आ गए, जिन्हें देखकर मैं इतना खुश हुआ कि जोश जोश में मैंने उन्हें जोर से दबा दिया। तो वो चीख कर बोली, पागल है क्या, इन्हें प्यार से हैंडल करना चाहिए। फिर मैंने हौले हौले उन्हें सहलाया तो पम्मी दीदी की आवाजें निकालती हुई मेरी नंगी पीठ पर हाथ फेरने लगी। उन्होंने मेरी पीठ और गाल पर जैसे ही हाथ फेर मेरा लंच वापस खड़ा हो गया, जिसे देखकर पम्मी दीदी ने कहा, इसका टर्न अभी वापस आएगा, लेकिन उससे पहले तुझे इसे खुश करना है। ये कहकर उन्होंने अपनी कलरफुल पैंटी उतार दी, जिसमें से उनकी एकदम क्लीन शेवन चूत दिखी। पम्मी दीदी ने मुझे घुटनों पर बैठने को कहा और फिर मेरा सारा पकड़कर अपनी चूत पर लगा दिया। मैंने उनकी चूत को चूमना शुरू किया तो वो फिर से हाँ यही चाटना है तुझे कहने लगी। मैंने भी अपने फोन ज्ञान को सारा वहीं निकाल दिया और उनकी चूत को ऐसे चाटा कि वो सिस्क सिस्क के बावली हो रही। उनकी चूत भी बिना किसी देरी के झड़ गई और एक पिचकारी मेरे मुंह पर छूट गई। मैंने भी उसी तरह उनका माल चाट लिया जैसे उन्होंने मेरा चाटा था। पम्मी दीदी ने मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा, तू तो बड़ा हो गया है रे, तुझे इतना सब आता है, मुझे नहीं पता था। इतना कहकर उन्होंने मेरा लंच फिर से हाथ में ले लिया और उसे हिलाते हुए मुझे फिर बेड पर ले गई, जहां वो बैठ के सिराहने पर तकिए लगाकर अधलटी हो गई और मुझे अपने ऊपर आने को कहा। मैंने उनके कहे अनुसार उन पर चढ़ गया और उन्होंने मेरा लन पकड़कर अपनी चूत के ठिकाने पर लगा दिया। उनकी चूत को मैंने चाट कर इतना तो सही कह ही दिया था कि मेरा लन एक ही बार में उनकी चूत में फिसल गया। उनकी चूत अंदर से काफी गुनगुनी गर्म थी। मेरा लन छोटा भले था, लेकिन फिर भी जैसे ही अंदर गया तो पम्मी दीदी चेहूं कर बोली, देखा लन बड़ा छोटा होने से कुछ नहीं होता, मुझे तो अच्छा लग रहा है ना, बस अब देर मत कर और काम चालू कर दे। उनका इशारा मिलते ही मैंने अपनी कमर को आगे पीछे करना शुरू कर दिया। पम्मी दीदी मजे लेकर चुप रही थी और मैंने खुश था कि मैंने पहली बार में ही इतनी सुंदर लड़की को छोड़ा। मैं छड़ने ही वाला था तो मैंने डर के मारे झटके तेज कर दिए, जिससे पम्मी दीदी को पता चल गया कि अब मैं छड़ जाऊंगा। उन्होंने मुझसे कहा, देख बेटा अंदर मत छोड़ना प्लीज। ये सुनते ही मैंने अपना लन बाहर निकला और उनके पेट पर अपना सारा माल छोड़ दिया। पम्मी दीदी ने कहा, देख अब तेरा तो हो गया, लेकिन मैं प्यासी हूँ, इसलिए अपना लन जल्दी गरम कर। मैंने कहा, कैसे करूँ? तो उन्होंने खुद ही मेरा लन पकड़कर हिलाना शुरू किया और कुतिया की तरह मेरे लन को चूसने और चाटने लगी, जिससे मेरा लन फिर से खड़ा हो गया। अब तो पम्मी दीदी ने मेरा लन तुरंत ही अपनी चूत में लिया और मैंने भी धक्के लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 15 मिनट तक ऐसे ही लगातार चोदते रहने के बाद पम्मी दीदी ने कहा, बेटा धक्के तेज करने का वक्त आ गया है। तो मैंने उनकी बात मानकर धक्के तेज कर दिए। अब हम दोनों ने एक जोर की आह भरी और खाली हो गए।
इस बार मैंने गलती से अंदर ही छोड़ दिया तो वो बोली, चल कोई बात नहीं, मैं साफ करके गोली ले लूंगी। हम दोनों पास में लेटे हुए थे और एक दूसरे पर हाथ फिरा रहे थे। मैंने पम्मी दीदी के गले लगकर उन्हें चीज कहा तो बोली, तेरी दीदी ने मुझे बताया था कि तू छुप छुप कर फोन देखता है और मुठ मारता है। सो मैंने कहा था कि मैं तेरे भाई को समझा दूंगी और वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। मैं हैरान था क्योंकि ये सब एक सोचा समझा प्लान था। मैंने कहा, दीदी अगर आप मेरे से ऐसे ही चुदवाओगी तो मैं कभी भी मुठ नहीं मारूंगा। पम्मी दीदी मुस्कुराई और बोली, तू चिंता मत कर, मैं वैसे तो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से ही चिढ़ती हूँ, लेकिन तू अच्छा लगा और तुझ में बहुत मजा भरा है जो मैं लेकर रहूंगी। पम्मी दीदी ने मुझे जुदाई में बहुत कुछ सिखाया और मुझसे कई बार चुदी। एक बार उन्होंने मेरी दीदी को खुश करने के लिए मुझे कहा तो मैंने उनकी बात मान कर अपनी बहन को भी चुदा और हम तीनों ने थरीसम किया। पम्मी दीदी ने मेरे कॉन्फिडेंस को ऐसा बढ़ाया कि मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूंगा। अगली कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी बहन ने मुझे पम्मी दीदी से बढ़कर कुछ सिखाया था।